हमारा आज का टॉपिक है नीड ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की क्या क्या नीड है। सबसे पहली नीड क्या है? सेल्फ नॉलेज। देखो, कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर दोनों तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं, कौन कौन सी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो वो ये जानना चाहता है हमेशा कि उसमें जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसका एप्टीट्यूड है, उसके पोटेंशियल हैं, वो किस हद तक होते हैं। और इसके लिए जो इंडिविजुअल होता है वो काउंसलर के पास जाता है अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है, क्या क्या जानना, ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या जानना चाहता है वो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, कैपेबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, पोटेंशियल के बारे में। और इसके लिए किस चीज़ की नीड होती है? काउंसलिंग की होती है। दूसरा क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो काउंसलर होता है और काउंसलिंग, मैंने आपको बताया था काउंसलिंग में 1 बाय 1 होती है काउंसलिंग, काउंसलर और काउंसली। काउंसलर जो होता है वो काउंसली की किस चीज़ तरीके से हेल्प करता है कि वो जो काउंसली है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस कर सके अपने बारे में, यानी कि उसके अंदर कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनको एक्सेप्ट कर सके कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं या मेरे अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। वो उन चीज़ों से मुकरे ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। उसके बाद है सोशल हार्मनी। जो देखो, सोशल हार्मनी में क्या होता है? सोशल, देखो, सोसाइटी की जहाँ बात आती है इसका मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो सोसाइटी है, वो एक ट्रैप होता है। कैसे? किसका? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट प्लेस किसका होता है? सोशल रोल्स, नॉर्म्स, सिचुएशन। ये सोसाइटी और इंडिविजुअल, इसके बीच में किसका काम करता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। और जो बिहेवियर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सेप्टेशंस ऑफ सोसाइटी। देखो, सोसाइटी हर इंडिविजुअल से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है, और हम जब सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए क्या करते हैं? हमें उस तरीके का बिहेवियर करना पड़ेगा जैसा सोसाइटी हमसे चाहती है। तो जो काउंसलिंग में क्या रोल होता है इसका, कि जो काउंसलर होता है वो हमें जो काइंडनेस, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें सीखने में हमारी हेल्प करता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम जो हमारे जो सोसाइटी के सोशल वैल्यूज़ हैं, एप्टीट्यूड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके लिए एक अराउजल होता है इंडिविजुअल के अंदर। इसके बाद अगला क्या है? रिमेडियल, डेवलपमेंटल एंड प्रिवेंटिव नीड्स। इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंसान बोल लो आप हिंदी में, जो व्यक्ति होता है वो अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता है, जैसे पर्सनल, एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशियो कल्चरल। ये सारी की सारी चीज़ें कौन फेस करता है? कोई इंडिविजुअल फेस करता है। और इसमें जब काउंसलर के पास हो जाता है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो जो काउंसलर होता है वो उसकी इस तरीके से हेल्प करता है कि वो इंसान, जो इंडिविजुअल, आगे चल के अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सके। ये नहीं कि सिर्फ उसको सॉल्यूशन दिया जाता है, उसको इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, उसको उसकी जो वीकनेस है वो बताई जाती है, उनके उसके प्लस पॉइंट बताए जाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आगे से खुद ही सॉल्व कर ले। और किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गई, जो नहीं होता ना कि कोई भी बैरियर आ जाता है जब गोल अचीव नहीं कर पाते, तो उस टाइम क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या बनने लग जाती है? उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो उन से चीज़ों से बचने के लिए हम एक तरीके, मतलब काउंसलर जो एक तरीके की रेमेडी प्रोवाइड करवाता है उसको। और इसमें देखो, जो गाइडेंस होती है उसकी नीड ये नहीं होता कि सिर्फ रेमेडी के लिए ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी जो नीड होती है, काउंसलिंग की जो नीड होती है, वो किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी होती है। ठीक है, तो जो काउंसलर हेल्प करता है वो किस तरीके से हेल्प करता है? वो इंडिविजुअल की इमोशनली भी, और उस इंडिविजुअल को जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, ताकि वो अपना उसका डेवलपमेंट अच्छे से मतलब उसकी हेल्प कर पाए। कंपोनेंट्स बताता है कि आपको इस वजह से प्रॉब्लम आ रही तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, उसको गाइड करता है। अच्छा देखो, ये जो पर्सनल, एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशो कल्चरल जो मैंने बताया अभी, इसमें जो प्रॉब्लम फेस करता है इंडिविजुअल, वो किस तरीके की हो सकती हैं? वो सिर्फ उसकी हो सकती है, यानी कि इंडिविजुअल हो सकती हैं, इंटरपर्सनल हो सकती हैं, ग्रुप में हो सकती हैं, या फिर इंटर ग्रुप भी हो सकती हैं। ठीक है, ये थी नीड
किसकी, काउंसलिंग की ये नीड थी। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर काउंसलिंग का कंप्लीट हो जाएगा, तो टेलीग्राम पे मैं इसके नोट्स भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नीड्स देखो हमारा इसमें क्या क्या हो गया है, डेफिनेशन हो गई है, मीनिंग हो गया है, नेचर हो गया है, नीड हो गई है। अब आगे हम इसके प्रिंसिपल्स को करेंगे। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग के साथ। थैंक यू।